दीक्षा जी का किया है यहाँ बड़ा सम्मान। मुझे कैसा लगा बता दूं? दीक्षा जी का हुआ है यहाँ बड़ा सम्मान। सुंदर से नेपाल पर फिदा है हिंदुस्तान। वाह वाह गजब गजब दादा, गजब दादा, बहुत सुंदर। देख रहा तो सब लोग आ गए, तुम फिदा हो गए। बोले राधे राधे। आपकी उम्र को देखकर मुझे 60 साल में ये लग रहा है कि मैं भी अभी 22 साल का हूँ। गजब, स्वागत बैठिए प्लीज, बहुत बढ़िया। भैया जी आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? राम प्रताप सिंह तोमर। आज तोमर साहब गजब। श्रेष्ठ श्रोताओं में से हैं। बहुत अच्छा आपने सुना है। वैसे मैं बताऊं, ज़ईफ़ी यानी बुढ़ापा, ज़ईफ़ी जिंदगी में वक्त की बेजा रवानी है। अगर जिंदा जली है तो बुढ़ापा भी जवानी है। दादा दादा दादा। और अरुण जी बहुत अच्छा संचालन किया ईमानदारी से। और मैं पिछले 2-3 महीने से कवि सम्मेलनों में हूँ, लेकिन ईमानदारी से कहता हूँ कि इन श्रोताओं पर वो हजारों कितने कितने कवि सम्मेलन के सबको नछावर करता हूँ। इतने अच्छे श्रोता ईमानदारी से मुझे भाई क्या है। मैं देख रहा था सहज सरल सब आप हैं, काम करें निष्काम। और खूब जमे बलराम जी, हिट हो गया अंजाम। गजब गजब। कितना बढ़िया पढ़ा है अंजाम ने, बहुत आनंद आ गया। कितना एक दो और सुना दूं क्या भाई साहब? आप सुनो। सज धज के गोरी चली, सज धज के गोरी चली, लेकर हरि का नाम। आशा की थी राम की, मिल गए आसाराम। क्या करें? याद आ गजब 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 गजब। एक और सुना दूं? बेचारा साराम। कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत। हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरुमीत। वाह वाह। और सर ईमानदारी का दोहा, ईमानदारी का दोहा जज साहब। मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम। इनकी सेवा कीजिए, घर ही तीर्थ धाम। क्या जज बहुत बढ़िया साहब। इसलिए है कि अंधभक्ति हावी हुई, इसका ही अफसोस। फिर हम तुम क्यों दे रहे उन बाबाओं को दोष? हमारी गलती। और एक मेरी तरफ से नीति का दुआ है। कहा मेरा ये मानियो, मैं समझाऊं तो, वाते झगड़ो मत करे, जो तोते तंगड़ो हो। ये नहीं कर। और अरुण जी कह रहे थे कि न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, ये कुछ पता नहीं है। सुनिएगा। किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है, किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है। ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है, ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है। प्लेटफॉर्म वो परलोक का खाली नहीं अभी, मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पे खड़ी है, मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पे खड़ी है। आइए साहब जी, स्वागत है दादा। ये सब किधर जा रहे हैं? अच्छा चलिए। और साहब उम्र है ईमानदारी से 80 साल का हो गया, लेकिन कॉन्फिडेंस अब भी है।
ज्यादा गंभीर बात हो गई जी तो। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? वो देख लिया। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। अलग, हाँ अलग तरीका है सोची अपनी अपनी, अपना अपना तर्क है। चाहे कुछ भी बोलिएगा क्या पड़ता फर्क है। हंसने हंसाने के लिए मशहूर हूँ जितना, उतना ही जबरदस्त मेरा नेटवर्क है। उतने और साहब मैं तो ईमानदारी से प्राइमरी का अध्यापक रहा, सन 2000 में रिटायर हुआ हूँ। अभी संस्मरण याद आ जाता है तो हंसी आ जाती है। मैं कक्षा 2 में भैया मात्रा सिखा रहा था। मात्रा सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया क्लास में, मैंने बताओ लड़की इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी? तो एक खड़ा होकर बोला माँ साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे और बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा। मैंने कहा यार बराबर की हुई तो फिर मैं ही पीछे लग जाऊंगा, मात्रा की जरूरत ही नहीं है। मैंने पूछ लिया कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है? कि माँ साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में है तब से रामनवमी मनाई जाती है। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं साहब। लेकिन मैंने इस बुढ़ापे पे, मेरे उम्र के बेटे हैं, सफ़ेद वाले बेटे होंगे, शायद छोटे हों या बड़े हों, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि इस उम्र में कुछ कहते हुए परिवार में कि दादाजी अच्छे नहीं हैं। भाई अंजाम जी हो सकता है कि अच्छे नहीं हो, लेकिन मेरे जैसा आचरण करने लग जाएं तो आपका परिवार में बहुत सम्मान हो। सुनिएगा, मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़ी लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश का रोग। अब आचरण सुनिएगा, क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए मेरी तरह। क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। और बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। हम बाहर वाले कमरे में रहते हैं साहब, जो कुछ भी आपको मंगाना हो 10 बजे से पहले मंगा लो। 10 बजे के बाद बहू बेटों को आवाज मत लगाना, चाहे वो झंडू का चरणप्रास हो, चाहे रामदेव की दृष्टि हो, चाहे डावर का हाजमोला हो, सब 10 बजे से पहले मंगा लो। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी अगर आपको ज्यादा सम्मान प्राप्त करना है तो कृपया इतना और कर ले। हमारा क्या जाता है कि हाँ में हाँ मिलाते रहो। अब ये ठीक है सर, काहे को झगड़े में पड़े? हाँ में हाँ मिलाते रहो और चकमाल खाते रहो। भाई खाना तो वो जो बहू ने बनाया है, क्यों तारीफ करते हैं, कल और ज्यादा अच्छा मिलेगा। और जरा सा भी मैंने थोड़ी नाम कर की तो कहेंगे डो करना पड़ो, इतना रहो है। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चकमाल खाते रहो, और वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और अंतिम पंक्ति से बूढ़े की ईमानदारी की हो तो मैं जो आप करना चाहते हैं ताली बजा सकते हैं। सुनिएगा, वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। सर ये अंजाम है ना, अंजाम मुझसे बोला कि अलबेला जी आप बाहर वाले कमरे में रहते हैं, अलबेली से बात करते हो गई तो अब क्या करते हो? अलबेली से बात कर रहे हो तब क्या करते हो? मैंने भाई अंजाम, मैं तो बाजार से एक पूजा की घंटी ले आया हूँ। अलबेली से कह दिया कि घंटी बजा दूँ तो समझ लो तुम्हें बुला रहा हूँ।
और घर वाले समझेंगे कि दादाजी पूजा कर रहे हैं। ए भगवान। सर मैं तो घंटी बजा देता हूँ, अलबेली आ जाती है, राजी खुशी पूज जाती है, चली जाती है। फिर अंजाम कहते हैं कि सर ठीक है, लेकिन भाई बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। बुढ़िया क्या करती है? मेरी बुढ़िया तो बहुत तेज है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर पूछती है, क्यों जी ऐसा लगे हो घंटी बजाई का? ए भगवान, ये अलबेली बड़ी रसीली है। भैया मेरे अलबेली बड़ी रसीली है। तोमर साहब ईमानदारी की बात करता हूँ, कविता है, कविता में संदेश है। ऐसा ए जिंदाबाद जिंदाबाद बुढ़िया जिंदाबाद। साहब, तोमर साहब एक दिन बीमार, बहुत बीमार, सुन लो मेरे बेटे का। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। न इधर से टस हो, न इधर से मस हो। मैं बैठा चारपाई पे, मेरी बुढ़िया तो बहुत बीमार है। एक हमारे मोहल्ले का लड़का जो है, छोटा सा था, वो स्कूटी लेके आ गया, मुझसे बोला कि दादाजी मेरी स्कूटी खड़ी है, मैं बाजार से पेट्रोल ले आऊँ, जरा पेट्रोल खत्म हो गया, मिल लिया। वो गया, ले गया, पेट्रोल लाया, उसने पेट्रोल डालिए, ऐसे ऐसे किए और एकदम किक मारा, चालू। मैंने कहा बेजान जी चालू हुई पेट्रोल से। तो मैंने उससे कहा बेटा ये डिस्पोजेशन में हमें 5 ml पेट्रोल दे दे। कि दादाजी ले। मैंने 5 ml उसमें भर ली। मैंने जब अलबेली करवट लेगी फौरन ठोक दूंगा। भैया अरुण जी, डॉक्टर साहब, आपकी संजी तो जो होगी सो होगी, लेकिन मेरी जैसे ही करवट लिया मैंने तुरंत ठोक दिया। और सब 1 मिनट बाद ही वो तो बैठ गए, फड़फड़ा के बैठ गए और फिर चलने लगे, फिर इधर से उधर घूमने लगी। मैंने कही 80 की है गई है, पर एवरेज अब भी अच्छा निकाल रही है। जिंदाबाद, दादा लूट लिया। गजब 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 दादा। तब साहब मैं आपको बात करता हूँ, मेरी शादी हुई 60 साल पहले। तो जो घर में आई उसका नाम था जब चमेली, बड़ा खुशबूदार नाम था चमेली। लेकिन जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो वो अलबेली हो गई। जैसे डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी, और तोमर की तोमरनी की तुक नहीं मिल रही है पर दादा का कट प्रदेश बहुत चलता है, कट प्रदेश ये वाला। तब साहब जब वो अलबेली हो गई तब मैंने एक गीत लिखा। क्या गीत लिखा है? हाँ सुनो। दादा दादा पीछे प्रशांत उपाध्याय बैठे ने, थोड़ा गुलगुला दो, नहीं सो जाएंगे। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हंसी। ए भगवान, जंडू पंचारिस्ट, जंडू पंचारिस्ट। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हंसी, और क्या दिखला दूं आपको वो घंटी वाला सीन। गजब 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 गजब। अब वो सीन दिखलाता हूँ आपको। मैं घंटी बजा रहा हूँ, हाँ एक बार आप बजा दीजिएगा जरा, बजा दो जोरदार तालियों के साथ। भैया भैया, अरे कुछ लोग तालियां कम बजा रहे हैं, आपसे सीख ज्यादा रहे हैं। घर का नाम चमेली, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नबेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है। घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। ऐसा बुढ़ापा सबको दे।
जय हो भैया। चमेली। रसायन चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं हमारे दादा। डॉक्टर साहब हिम्मत देखिएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, छाती फाड़ हिम्मत। एक एक पंक्ति सुनिएगा। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। नहीं उम्र का कोई बंधन, आज प्यार का हर मौसम है। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती। चुपके से आ जाती, घर भर के न्यूज सुनाती। आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती। हम दोनों का हर सपना जजवाती है। सुनते रोड़ी घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। और साहब तोमर साहब, आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा, और डॉक्टर साहब के यहाँ तो होता ही होगा। ईमानदारी की बात करता हूँ। स्वागत है दादा। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है। मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। क्या असली है। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है। मैं ही उसे मनाता, यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। अद्भुत अद्भुत। जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद। बुढ़ापे में पैसे वसूल। अब वो तो दुकान बंद होगी नहीं दादा, जलेबी खिलाते मीठी मीठी आपको। पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। अंजाम अगली पंक्ति सुने क्या लिख दिया है। फिर बड़े प्यार से कहती, बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हद हो गई। आज अलवेला जी की एक कविता पर मुझे थोड़ा याद आ गया। ये प्यार का नगमा है और मौजों की रवानी है। ये प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। इन बच्चों पे बुढ़ापा है और इन बूढ़ों पे जवानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। प्लीज तारतम मजा टूटने मन दीजिए तारतम, क्योंकि बुजुर्गों का जब तारतम टूटता है तो बड़ा देर में बनता है। फिर सुनिएगा फिर क्या होता है। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली। अलवेला जी से जलन होने लगी है मुझे। मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो। छोड़ो बेकार की बातें, बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली। अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली।
अरे मेरे प्यार की बातें उसे बताती है, मेरे प्यार की बातें उसे बताती है, घंटी सुनती दौड़ी आती है, घंटी का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नबेली, और पुरानी में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही रोड़ी आती है। अंतिम सुनिएगा तो मर पहला गियर बड़ा कस के डालते हो आप। गजब गजब। मैं भी हमारा भी तो अंतिम है। अच्छा दादा 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 इतने बुढ़ापे में मिसमिसा देते हो। सुनो, स्वागत है। ये अंतिम है, गीत का भी अंतिम है और भाई हमारा तो अंतिम है ही। ईमानदारी से बात करते हैं। खेल रहे हम दोनों, अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, मैं विकेट बचाता रहा। हे भगवान स्खलन स्खलन। खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करता। दादा जरा हंसने दे दो। मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती, मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती, अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। गजब गजब गाते अतिरिक्त अतिरिक्त तालियां तो आगे चाहूंगा। अतिरिक्त श्रृंगार रतिका अतिरिक्त। खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती, मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती, अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठना पाती। हे भगवान, हे भगवान, दादा की जय हो। रुला देते हो आखिरी, दादा रुला देते हो दादा। पता नहीं कितना को समझ में आता है नहीं आता। लेकिन मेरे ये बच्चे सोच रहे हैं क्रिकेट हो रही है और बुड्ढे सोच रहे हैं श्रृंगार हो रहा है, कितना वही बहुत खूब अतिरिक्त निशब्द निशब्द। आहा, टोपी के नीचे सफेद बाल, क्या बात है। अरे भाई जब मजा आ गया। खेल रहे हम दोनों, अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, मैं विकेट बचाता रहता, वो इजी बॉलिंग करती, मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती, अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है। नहीं बनावट कोई ठेठ दे हाथी है, 7 जन्म के 7 वचन निभाती। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जरा तालियों के साथ जरा एक बार घर का नाम सब बजाएंगे।
इसका नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नबेली। पुरानी यादों में खो जाती है, और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते रोड़ी रोड़ी आती है घर का नाम। चलिए एक बहुत बढ़िया पैरोडी सुनाता हूँ। हाँ, स्वागत है दादा, स्वागत है। देखिएगा, इस मंच को समर्पित करते हुए मेरी कविता में कुछ मिलता है, हंसने के साथ आपको कुछ मिलता है, मिला सब कुछ मिला, अनुभव मिला, अनुभव बोलता है साहब। बिल्कुल बोलता है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल मेले लगते हैं, ऐसे आपके यहाँ मेला लग रहा है, जलेबी बिकती हैं, बहुत सस्ती बिकती हैं। यहाँ कुरकुरे बिकती हैं, टेढ़ा है पर अपना है। अच्छा, लेकिन वहाँ जलेबी, वहाँ हमारे यहाँ ये मान्यता है साहब ब्रज में कि जो मेलों की इस तरह की जलेबी नहीं खाता है वो सीधा नरक को जाता है। रामलाल श्यामलाल दोनों मेले में पहुंच गए, न रामलाल के पास पैसा अंजाम, न श्यामलाल के पास पैसा। बोला भाई ऐसा करो, नरक को जाने से तो बचाओ। कि कैसे बचे, पैसा ही नहीं कि खा लो देखा जाएगा। और दोनों ने भरपेट जलेबी खा ली साहब। दुकानदार ने रामलाल से पैसे मांगे कि पैसे, रामलाल बोला मैं तो पहले ही दे दिए। कितने तो नहीं दिए, अरे दे दिए कि नहीं दिए कि दे दिए। झगड़ा पड़ने लगा, तो बढ़ते हुए झगड़े को देख के श्यामलाल को मौका मिला। श्यामलाल दुकानदार से बोला कि भैया तुम दोनों अपने झगड़े में मेरे पैसे मत भूल जाना। दुकानदार बोला दिए इसने भी नहीं। आज जलेबी वाला प्रथम पुरस्कार लेके गया है दादा, यहाँ पहला पुरस्कार लेके गया, चेयरमैन साहब ने दिया पहला पुरस्कार, बाल्टी लेके गया पूरी। उसने कहा यार दिए तो इसलिए भी नहीं है, लेकिन मेरे 4 ग्राहक जो इधर खड़े कहेंगे ये दुकानदारी बेईमान है, इससे भी मना कर रहा है और इससे भी मना कर रहा है। तो बड़े बुझे हुए मन से दुकानदार उस श्यामलाल से बोला नहीं तूने तो दे दिए, पर इसने जो पहले खाई है ना इसने नहीं दिए। रामलाल बोला बेटा पहले दे दिए कि दे दिए कि ये ले लोटा, इसमें गंगा जल है, कसम खा के कहते ने पैसे दे दिए। उसने लोटा रखा और बोला इसमें जो कुछ भी है उसकी कसम खा के कहता हूँ कि अभी अभी जैसे पैसे तुझे श्यामलाल ने दिए हैं ना वैसे ही मैंने दे दिए साल में। बेटे सब सुनिएगा, आप फिल्मी गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम फिल्म भी गाते हैं, गुनगुनाते हैं। पिछले दिनों एक गीत आया था कि धरती पे तू जहाँ भी रहेगी तेरी खुशबू से ही मैं पहचान लूँगा। और मैंने कहा कोई कुत्ता बुत्ता है क्या रे, चल खुशबू से ही पहचान लेगा। और डॉक्टर साहब हमारे आपके ज़माने का वो गीत था, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, जैसे दिल नहीं हो जनता दल हो टूटता ही गया, टूटता ही गया। लेकिन एक गीत पे तो मुझे इतनी हंसी आई कि अब न रखेंगे तेरी गलियों में कदम आज के बाद। तो प्रेमिका ने पूछ लिया कि क्या हुआ, कि कुछ नहीं, हमने अपनी गली में सेटिंग कर ली, आने की जरूरत ही नहीं है। और सर एक गीत आया था कि वो परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, मैंने कि जाता है तो जान दे सालों को कौन इतना खूबसूरत है। जब एतमादपुर में ऐसे ऐसे देसी पट्टे मौजूद है तो परदेसी की क्या जरूरत जान। एक गीत का मैंने पोस्टमार्टम किया है। आप चेयरमैन को निशाना बना के कुछ बात कह रहे हो, राकेश को निशाना बना के कह रहे हैं बात। कहाँ चेयरमैन? वो बेटा चेयरमैन बैठे। हाँ अरे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे प्लीज सुनिएगा, एक गीत का मैंने पोस्टमार्टम किया है चेयरमैन साहब, आप भी बताना कि मैंने सही किया है। ये तो कुछ गलत बात है, चेयरमैन को आगे बुला लो। राकेश एक मिनट, ना ना आगे आ जाओ बेटा, रहो। हवाएं झूम के गाएं अगर तुम आ जाओ, कोई बात, हमारी बात रह जाए अगर तुम आ जाओ, न घटाएं अश्क बहाएं अगर तुम आ जाओ, सामने आओ। ये बात, एक गीत आया साहब के वो जिगर से बीड़ी जला ले पिया। आपकी महानता को मैं समझता हूँ, आप अब भी इस पद पर रहकर भी आगे बैठना नहीं चाहते, पीछे रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसे चेयरमैन के लिए जरा ताली बजा के बता दीजिए। बहुत बड़े बनती है, गजब गजब। एक फिर गीत आया भाई साहब तोमर साहब कि जिगर से बीड़ी जला ले पिया, जिगर में बड़ी आग है। अब उन उल्लू के पट्टों को समझो कि जिगर से बीड़ी जलती है, बीड़ी से जिगर जलता है, साला उल्टा लिख रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं।
बीड़ी से जिगर जलता है। सही और बात। अंत में जो गीत आया, एक वो है तो मेरे होठ रसीले, मेरे होठ रसीले, मैं तेरे होठ रसीले हैं तो डॉक्टर साहब की पार्टनरशिप में जूस की दुकान खोल ले। भगवान। लेकिन अंत में जो गीत आया वो मुझे कतई पसंद नहीं आया कि झलक दिखला जा और एक बार आजा आजा आजा। आप बताइए, झलक दिखलाने से, एक बार के आने से क्या होता है? ऐसा प्रेमी तो जीवन भर रोता है। अरे लिखो तो ऐसे लिखो जैसे पद्म अलबेला लिखता है। मैंने कैसे लिखा, दोनों गीतों का अंतर देखना। मैंने कुछ देने की कोशिश की, उनके गीत में कुछ भी नहीं है कि झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, नहीं, बिल्कुल बेकार। और मैंने कैसे लिखा साहब, मस्ती सुनिएगा। खुला दरवाजा, ये खुला हुआ है, खुला दरवाजा, खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा, अरे एक बार आजा। खुला दरवाजा, खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा 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 आजा। सुनिएगा, केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी, माना हुआ लवर हूँ। क्यों डाउट लग रहा है कि आपको कुछ? माना हुआ, देखना एडजस्टमेंट क्या है। माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता। कहते काय को लवर लवर कर रहा है? माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता, और एक बार के आने से ये मन तो नहीं भरता, पिलाऊं माजा। भगवान। फिर वही के अलबेली आजा, फिर वहीं पे आजा, खुला दरवाजा, और चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा आजा। हे दो भूतपूर्व जवान। और साहब, इस मंच कितना शानदार मंच है, अच्छे लोग बैठे हैं सब। चेयरमैन साहब सामने बैठे हैं, डॉक्टर साहब एक भी हिलने वाला नहीं है यहाँ एक पे। भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ आज मैं। हाँ। क्या होने वाला है? हाँ। क्या होने वाला है? इंक्वायरी मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा। क्या होने वाला है? इंक्वायरी मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, फ्यूचर में कन्याओं का घोर काल पड़ेगा। क्या बात है? इंक्वायरी मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, अरे फ्यूचर में कन्याओं का घोर काल पड़ेगा, इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत संदेश, अद्भुत संदेश आपका, बहुत बढ़िया। तो अमर साहब अगली पंक्ति देखेंगे आप, तब तालियां बहुत बढ़िया। अपने आप बजाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो, देवदास तो होंगे पर नहीं मिलेंगी पारो। मेरा अंदाजा, सही अंदाजा, फिर वहीं पे आया, खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा, चाहे जब आजा आजा आजा। तब कहता हूँ साहब, ऐसे माँ बापों को तो शर्म नहीं आती है, ये सोच सोच कर मेरी तो बुद्धि चकराती है। ऐसे माँ बापों को तो शर्म नहीं आती है, ये सोच सोच कर मेरी तो बुद्धि चकराती है। अपनी नई पीढ़ियाँ शादी को तरसेंगी, अपनी नई पीढ़ियाँ शादी को तरसेंगी, तुम ही बताओ दुल्हन क्या ऊपर से बरसेंगी। बजे ना बाजा, बजे ना बाजा, फिर वहीं पे आजा। बहुत बढ़िया, शिक्षा पैरोडी में बहुत गजब। वहीं पे आजा, खुला दरवाजा, चाहे जब आजा आजा आजा। हमारी दीक्षा बैठी है, चली गई।
हमारी ये बेटी दोनों बैठी हैं। एक बात करता हूँ साहब, माँ ईमानदारी की बात है, माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है, बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा तो दौलत का तलबगार होता है, को बहुत प्यार होता है, बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। आंगन में गूंजेंगी जब बेटी की किलकारी, क्या बात है, महक उठेगी देखो हर आंगन की फुलवारी। बहुत बढ़िया। राजा समझ लो राजा, फिर वहीं पे आजा, खुला दरवाजा। क्या बात है दादा, चाहे जब आजा, चाहे जब आजा जा 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 जा। साहब 4 पंक्तियाँ पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। वैसे ये सब्जेक्ट जो है ये भाई अंजाम का है, तुम्हारी दौलत है, तुम्हारी दौलत में से थोड़ा सा शेयर मैं कर लूँ। हाँ क्यों नहीं, थोड़ा सा शेयर कर लूँ और क्या, और उस शेयर को आपके साथ शेयर कर दूँ, और क्या। ठीक है। तुझे घुस के मारा रे, तुझे घुस के मारा रे, तेरे ही पाकिस्तान में तुझे घुस के मारा रे, तेरे ही पाकिस्तान में तेरा भूत उतारा, तेरा भूत उतारा रे, तेरे ही पाकिस्तान में तेरा भूत उतारा रे। जैश मोहम्मद के अड्डों पर जाकर बम बरसाए, जैश मोहम्मद के अड्डों पर जाकर बम बरसाए, कर डाले सब ध्वस्त देखी आतंकी संभल न पाए। फिर मिराज के जांबाजों ने ये करतब दिखलाए, फिर मिराज के जांबाजों ने ये करतब दिखलाए, कि आंसू पड़ा सांप लौट कर बड़े मजे से आए, अरे बड़े मजे से आए। फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ जो होना था दादा। फिर झटका लग गया रे, फिर झटका लग गया रे, बड़े जोर से उस इमरान में तेरे घर में घुस के रे, तेरे ही पाकिस्तान में तुझे घुस के मारा रे। क्या बात है। और अंजाम, पुलवामा के इस बदले को सबने सही बताया, पुलवामा के इस बदले को सबने सही बताया, और पाकिस्तानी हर नेता देखो यूं ही घबराया, और गीदड़ भभकी देने वाला फिर ऐसे मिमियाया। आगे तालियां चाहूंगा आपकी। गीदड़ भभकी देने वाला फिर ऐसे में आया, और समझ सोच कर डर के मारे अभिनंदन लौट आया। जय जिंदाबाद जिंदाबाद, बंदे बंदे बंदे। सोच समझ कर डर के मारे अभिनंदन लौट आया, अजी अभिनंदन लौट आया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सारा देश खड़ा हुआ रे। फिर ये हुआ, आप भी खड़े हो जाएंगे, ऊपर से ताली बजाएंगे। सारा देश खड़ा हुआ रे, अभिनंदन के सम्मान में देश खड़ा हुआ रे, अभिनंदन के सम्मान में घुस के मारा रे, तेरे ही पाकिस्तान में तुझे घुस के। अंतिम है साहब, अंतर मन से अभिनंदन का सबने बंधन किया, अंतर मन से अभिनंदन का सबने बंधन किया। हे भारत के लाल जन्म ने आज दूसरा लिया, ए भारत के लाल जन्म तूने आज दूसरा लिया।